सुनो, अपना फोन दिखाना जरा। सनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन टच करने की? हाँ, इधर दो। फोन ही तो लिया था, इसमें थप्पड़ मारने वाली कौन सी बात थी यार? देख तो लिया करो घर में कोई है या नहीं है। तुमने जाओ, तुम जल्दी जाओ यहाँ से, दिमाग खराब हो गया मेरा पूरा। लेकिन आपसे एक बात बोलूं? बोलो, क्या बात है? मालकिन, आपको साहब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुझे ज्यादा पता है कि कैसे डील करा जाता है अपने पति को? मेरे को पता है कैसे डील करना है इनको। मालकिन, छोटी मुंह बड़ी बात। आपको यही तो नहीं पता कि आपको आपके पति के साथ कैसा व्यवहार करना है। आपको क्या पता आपके पति कितने सीधे हैं। बाहर की दुनिया में जाकर देखिए ना कि औरतों के ऊपर कितने जुल्म होते हैं। आपको शायद नहीं पता है, मैं घर का भी काम करती हूँ और बाहर का भी काम करती हूँ। उसके बाद भी मेरा पति मुझे दारू पी के बहुत मारता है। जब मैं सुबह काम करने आती हूँ तो मैं अपना खाना बना के आती हूँ और घर जाते ही खाना ठंडा हो गया ये बोलकर दोबारा से मुझे मारता है। ऐसा पति किसको मिलता है? पर आप तो किस्मत वाली हो, आपको इतना भगवान जैसा पति मिला है। आपको उनकी कदर करनी चाहिए थी। चलती हूँ मालकिन। सनी, कहाँ जा रहे हो तुम? अर्जिता, जिस रिश्ते में इज्जत ना हो ना, उस रिश्ते में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मैंने गुस्से में फालतू में थप्पड़ मार दिया, पर आई एम सॉरी ना। सॉरी। माफ कर दो अर्जिता। 3 साल हो गए हमारी शादी, लेकिन इन 3 सालों में ना कभी मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन तुम पर नहीं निकाली। हमेशा जब भी आता हूँ तुमसे प्यार से ही बात की है। और पता है, ये सिर्फ एक थप्पड़ की बात नहीं है अर्जिता। पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। मत मानना, लेकिन अगर मैं अभी तुम्हें 2 थप्पड़ मारूं और उसके बाद सॉरी बोल दूं तो क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? कि बस तुम्हें ये लग रहा है कि ठीक है ना, आज हुआ दोबारा हो जाएगा। अभी रोक लेती हूँ, मेरा ही पति है ना? देखो, ऐसी बातें मत करो ना, मैं क्या करूँगी? मैं बोल तो रही हूँ सॉरी। मेरा डिसीजन फाइनल है। इस फ्लैट में तुम रहो, तुमने बनाया था ना ये। आराम से रहो, और ना ही मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ। सुन लो ना बात, कहाँ जा